हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं गौतम बुद्ध एवं बौद्ध धर्म के बारे में। हम बात करने वाले हैं गौतम बुद्धा और बौद्धिज्म के बारे में। फ्रेंड्स, बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्राचीन भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण शताब्दी है। क्यों महत्वपूर्ण है, आइए देखते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में दो घटनाएं घटित हुई थी। पहली, महाजनपदों का उदय और दूसरी घटना थी अपूर्व क्रांतियां। सबसे पहले हम बात करते हैं महाजनपदों के उदय के बारे में। क्योंकि फ्रेंड्स, इससे पहले के वीडियो में हमने महाजनपद को विस्तृत रूप से पढ़ा है, लेकिन फिर भी मैं उन लोगों के लिए बता देती हूँ जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है। महाजनपद प्राचीन भारत इतिहास में राज्य या किसी प्रशासनिक इकाई को महाजनपद कहा जाता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। ये वही महाजनपद हैं। तो पहली घटना तो ये है कि महाजनपदों का उदय हुआ, जिससे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये शताब्दी प्राचीन भारतीय इतिहास में। दूसरा कारण है इसका अपूर्व क्रांतियाँ। फ्रेंड्स, वैदिक उत्तर काल के बाद में है ना काफ़ी बदलाव हुए। जब महाजनपद जैसी प्रशासनिक इकाइयाँ आ गई, बड़ी बड़ी इकाइयाँ आ गई जो कि जनपदों के जुड़ने से बनी, तो स्वाभाविक है कि लोगों में भी परिवर्तन आना जरूरी था। लोग चीज़ों को समझने लगे थे। तो क्या हुआ था फ्रेंड्स कि उस समय लगभग सभी क्षेत्र अर्थात राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों में अपूर्व क्रांतियाँ होने लगी थी, है ना। लोग बदलाव चाहते थे इन क्षेत्रों में, और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम हमें नवीन चेतना के रूप में प्राप्त हुआ। नवीन चेतना अर्थात नया ज्ञान। तो फ्रेंड्स, क्या हुआ था? अपूर्व क्रांतियाँ कैसे हुई? फ्रेंड्स, वैदिक उत्तर काल के बाद में लोग परिवर्तन चाहते थे अपनी जीवन शैली में, अपने रहन सहन में, अपनी अर्थव्यवस्था में, अपनी राजनीतिक व्यवस्था में, अपनी सामाजिक व्यवस्था में, साथ ही साथ अपनी धार्मिक व्यवस्था में भी। तो उस समय जो तात्कालीन व्यवस्था थी उन पर क्या किया लोगों ने? अपनी प्रतिक्रिया देना चालू किया। उन व्यवस्थाओं का विरोध करना, उनके विरुद्ध होना स्टार्ट किया, क्योंकि वो उसमें बदलाव चाहते थे। विरोध करेंगे तो विरोध कैसे होगा? आंदोलनों के रूप में होगा या फिर क्रांतियों के रूप में होगा। इसी तरह क्रांतियाँ उत्पन्न हुई थी। इसीलिए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को इम्पोर्टेंट है। क्यों है? महाजनपद का उदय हुआ, महाजनपदों का, और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप की क्रांतियाँ होने लगी, और क्रांतियों का परिणाम नवीन चेतना के रूप में प्राप्त होने लगा। यहाँ पे नवीन चेतना अर्थात नया ज्ञान, ठीक है। नवीन चेतना मतलब वो क्रांतियाँ व्यर्थ नहीं गई, उनसे हमें कुछ नया सीखने को ही मिला था। तो नवीन चेतना का मतलब है यहाँ पे नया ज्ञान, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तो बात हो गई हमारी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। चूँकि आज हम बात कर रहे हैं धर्म के बारे में, हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब हम धर्म की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम चर्चा करेंगे धार्मिक आंदोलनों की। हम राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्रांतियों को नहीं देखते हैं, हम केवल देख रहे हैं यहाँ पर धार्मिक आंदोलन और नवीन धर्मों का उदय कैसे हुआ उसके बारे में, ठीक है। तो देखते हैं आगे हम। फ्रेंड्स, वैदिक उत्तर काल के बाद में कई नवीन धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ। कहा जाता है कि प्राचीन भारत इतिहास को जब हम पढ़ते हैं तो माना जाता है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के अंत तक 62 संप्रदायों का उदय हो चुका था। 62 धार्मिक संप्रदायों का उदय हो चुका था। क्यों हुआ था इन धार्मिक आंदोलनों और नवीन धर्मों का उदय? देखते हैं हम। तो इसके दो मुख्य रीज़न हैं। एक तो है धर्म आडंबर और दूसरा है वर्ण व्यवस्था। धर्म आडंबर, फ्रेंड्स, वैदिक उत्तर समय के बाद में धर्म व्यवस्था काफ़ी अव्यवस्थित हो गई थी। जो धर्म के ठेकेदार थे वो अपने मन माफिक नियम बनाते और लोगों पर थोपते थे। तो लोगों ने इस जो गलत व्यवस्था है इसका क्या किया? पुरजोर विरोध किया। फलस्वरूप उन्होंने क्रांतियाँ की, आंदोलन किए, धार्मिक आंदोलन वगैरह हुए, और उन्होंने नवीन धर्म, नवीन सत्ता निर्मित कर ली। इसीलिए एक रीज़न तो है धर्म आडंबर, दूसरा रीज़न है वर्ण व्यवस्था। फ्रेंड्स, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, उसके 10वें मंडल में चार वर्णों का वर्णन किया गया है। वे 4 वर्ण कौन कौन से आप सभी जानते ही होंगे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र।
ये 4 वर्ण वर्णित है ऋग्वेद में। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो सर्वोपरि वर्ण था वो वर्ण था ब्राह्मण, है ना। जो भी धर्म के ठेकेदार बने हुए थे या फिर उस समय जो धर्म को संभालते थे, जो धर्म की व्यवस्था का देखभाल करते थे, वो कौन थे? ब्राह्मण थे। बाकी जो ये 3 वर्ण थे, ये जैसा ब्राह्मण कहते थे धर्म के मामले में, वैसा ये इन्हें करना पड़ता था और ये करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब विकास हुआ, जब महाजनपदें बनने लगी, जब प्रशासनिक इकाइयाँ मजबूत होने लगी, तो इन लोगों ने इनके मन माफिक जो नियम थे उन्हें उनका विरोध करना स्टार्ट किया। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं किसी विशेष जाति वगैरह को ये उनके बारे में बुरा नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बताई जा रही है। ठीक है, पहले ये आप माइंड में ध्यान रख लेना इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो इस पर्टिकुलर वर्ण है ना, पर्टिकुलर वर्ण है, इसके द्वारा जो धर्म व्यवस्थाएं होने लगी उसका विरोध होने लगा। फलस्वरूप क्या क्रांतियाँ होने लगी। तो यहाँ पर जो वैश्यों और शूद्रों द्वारा क्रांतियाँ हुई वो उनके साक्ष्य तो प्राप्त नहीं है, क्योंकि ये निम्न वर्ण में गिने जाते थे उस समय पे। अब निम्न वर्ण में आने के कारण इनके द्वारा अगर विरोध भी किया गया तो उनके साक्ष्य उपस्थित नहीं है। लेकिन ब्राह्मण के बाद में जो द्वितीय सर्वोपरि वर्ण था वो क्षत्रिय था। तो क्षत्रिय वर्ण के द्वारा जितनी क्रांतियाँ की गई या फिर नवीन धर्मों को बनाया गया, उनके प्रमाण हमारे पास हैं। ठीक है, तो क्षत्रिय धर्म में जो क्षत्रिय राजा हुए या फिर क्षत्रिय लोग हुए जिन्होंने नवीन सत्ताएं बनाई, नवीन धर्म सत्ताएं बनाई, उनमें से है बौद्ध धर्म, जैन धर्म। कौन कौन से धर्म हैं? बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जैन धर्म, ठीक है, ये धर्म बने थे क्षत्रिय वर्ण से निकल के। क्योंकि बौद्ध धर्म के जो संस्थापक है वो कौन है? गौतम बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध। और जैन धर्म के भी एक प्रमुख कौन है? महावीर, महावीर जी। ठीक है, तो ये दोनों जो थे ये क्या थे? ये क्षत्रिय वंश से ही बिलोंग करते थे, क्षत्रिय वर्ण से ही बिलोंग करते थे। तो ये है साक्ष्य इस चीज़ के कि क्षत्रिय वर्ण जो है उन्होंने पुरजोर विरोध किया था जब धर्म अव्यवस्थित होने लगा, धर्म व्यवस्था जब बिगड़ने लगी थी तो पुरजोर विरोध किया गया था। फलस्वरूप क्या क्रांतियाँ हुई और क्रांतियों में नवीन चेतना का उदय हुआ नए धर्मों के रूप में, है ना। जैसे कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म और कई धर्म बने थे इनके साथ में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा धार्मिक आंदोलन और नवीन धर्मों के उदय के कारण। अब हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। हम बौद्ध धर्म के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वे हैं गौतम बुद्ध। तो थोड़ा सा हम उनके जीवन परिचय के बारे में जानते हैं, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो गौतम बुद्ध कौन थे? फ्रेंड्स, कपिलवस्तु नामक नगर में शुद्धोधन नामक एक राजा रहते थे जो कि शाक्य वंश से बिलोंग करते थे, शाक्य गण से बिलोंग करते थे। उनका विवाह कोलीय वंश की एक राजकुमारी महामाया के साथ में होता है। ठीक है, अब विवाह के पश्चात इन्हें संतान प्राप्त होती है। तो संतान प्राप्त उस समय क्या नियम थे फ्रेंड्स कि जब लेडीज गर्भवती होती थी तो वो अपने मायके जाती थी, है ना। तो उस दौरान क्या होता है कि महामाया जो होती है वो गर्भावस्था में अपने मायके के लिए निकलती है ना, मायके जाती हैं वो। कपिलवस्तु से वो निकलकर अपने मायके की ओर जाती हैं तो रास्ते में ही लुम्बिनी वन आता है जहाँ पर उन्हें प्रसव पीड़ा होती है और लुम्बिनी वन में ही उन्हें प्रसव उनका हो जाता है और उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। और यही जो उनके पुत्र थे वो कौन थे? सिद्धार्थ हुए, उनका नाम सिद्धार्थ हुआ, जो कि गौतम बुद्ध आगे जाके हम देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वो जो पुत्र थे, है ना। अब उसके बाद में क्या होता है कि लुम्बिनी में ही उनकी प्रसव पीड़ा होती है और वहीं पे उन्हें पुत्र रत्न प्राप्त हो जाते हैं। अब वहाँ से वो वापस कपिलवस्तु लौट कर आ जाती है ना, उनके मायके नहीं जा पाती है और कपिलवस्तु लौट कर आ जाती है। यहाँ पर पुत्र का नामकरण होता है और नाम रखा जाता है सिद्धार्थ। ठीक है, पुत्र का नाम रखा जाता है सिद्धार्थ। सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही उनकी माता का देहांत हो जाता है। उनकी माता की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। यहाँ महामाया की मृत्यु हो जाती है। अब किसी भी बच्चे के लालन पालन पोषण के लिए एक माता का होना काफ़ी जरूरी है। तो यहाँ पर राजा शुद्धोधन क्या करते हैं? सिद्धार्थ की मौसी अर्थात महामाया की जो छोटी बहन थी प्रजापति गौतमी, उन्हीं से विवाह कर लेते हैं। अर्थात सिद्धार्थ की जो लालन पालन करती थी वो उन्हीं की मौसी या कह लें उनकी सौतेली माता थी प्रजापति गौतमी। तो यहाँ हमें क्या क्या जानने को मिला? हमें ये जानने को मिला कि पिता का नाम शुद्धोधन, माता का नाम महामाया और जो पुत्र हुए थे उनका नाम सिद्धार्थ और उनकी सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी था। ठीक है, अब क्या होता है फ्रेंड्स, आगे इसी क्रम में
जो शुद्धोधन राजा शुद्धोधन होते हैं वो अपने पुत्र सिद्धार्थ की कुंडली कौंडिल्य नामक एक ऋषि को दिखाते हैं। अब कौंडिल्य ऋषि क्या भविष्यवाणी करते हैं, वे बताते हैं कि ये जो आप राजन, ये जो आपका पुत्र है, इसके दो भविष्य हैं। दो भविष्य, एक भविष्य या तो ये एक चक्रवर्ती राजा बनेगा, एक महान राजा बनेगा, या फिर ये सन्यासी बनेगा। ठीक है। और इस बात को सुनकर शुद्धोधन काफ़ी डर जाते हैं, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका पुत्र एक चक्रवर्ती राजा बने, ना कि एक सन्यासी बने। ठीक है। तो वे क्या करते हैं, सिद्धार्थ का अल्पायु मतलब 16 वर्ष की आयु में ही विवाह कर देते हैं, ताकि वो मोहमाया में आ जाए और वो मतलब अपने कदम एक राजा के तौर पर ही उठाए, ना कि एक सन्यासी बने। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं शुद्धोधन, उनका विवाह करवा देते हैं 16 वर्ष की आयु में। ठीक है। तो सिद्धार्थ का विवाह होता है 16 वर्ष की आयु में। किससे होता है, यशोधरा नामक राजकुमारी से उनका विवाह करवा देते हैं। अब कुछ समय के पश्चात सिद्धार्थ और यशोधरा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम रखा जाता है राहुल। अब यहाँ तक तो क्या हुआ, विवाह वगैरह हो गया सिद्धार्थ का। उसके बाद में कुछ समय बाद में सिद्धार्थ एक अपनी जिज्ञासा जताते हैं कि क्यों ना मैं अपनी जो राज्य है उसमें भ्रमण कर आऊँ, है ना, कपिल वस्तु को देखूँ। अब तक वो कभी भ्रमण उन्होंने नहीं किया था, क्योंकि शुद्धोधन ने उन्हें कहीं जाने नहीं दिया था। तो अपनी इच्छा को लेते हुए वो बोलते हैं कि नहीं, आज तो मैं भ्रमण करने जाऊंगा ही अपने राज्य में। अब वो राज्य में भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो उन्हें 4 दृश्य देखने को मिलते हैं। वे 4 दृश्य कौन कौन से थे। पहला दृश्य उन्हें देखने को मिलता है एक वृद्ध व्यक्ति, दूसरा दृश्य उन्हें देखने को मिलता है एक रोगी व्यक्ति, और तीसरा उन्हें देखने को मिलता है एक शव, और चौथा दृश्य उन्हें देखने को मिलता है एक सन्यासी के रूप में। ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे वो चारों दृश्यों को देखते हैं, उन्हें वो काफ़ी व्यथित हो जाते हैं, है ना, काफ़ी उदास हो जाते हैं, काफ़ी व्यथित हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि आज जिस वो यौवन अवस्था में है ना, जो भी व्यक्ति यौवन अवस्था तक बचपन से फिर बच्चा रहता है, बच्चे से फिर बड़ा होता है, यौवन अवस्था में आता है, यौवन अवस्था के बाद में उसे वृद्ध होना है, और वृद्ध होते तक वो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित जरूर होगा। कभी न कभी तो उसे कोई ना कोई बीमारी जरूर होगी और रोगी जरूर बनेगा। और रोगी बनने के पश्चात इस जो शरीर है ये कभी न कभी शव में तब्दील हो जाएगा, कभी न कभी इसे मरना ही होगा। इस बात का उन्हें ज्ञान हो जाता है, जिससे वे काफ़ी व्यथित हो जाते हैं, काफ़ी चिंतामय हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि जो आज हमारे पास चीज़ें हैं ये हमेशा सर्वदा हमारे पास नहीं रहने वाली है। इस बात का उन्हें ज्ञान हो जाता है ना, सांसारिक मोह माया का उन्हें ज्ञान हो जाता है। उसके बाद में लास्ट में वो सन्यासी को देखते हैं, उन्हें पता चलता है कि हमें सबसे जो संतुष्ट करने वाली स्थिति है वो सन्यासी की स्थिति होती है, क्योंकि वो सांसारिक मोह माया में नहीं फंसा हुआ होता है, उन्हें किसी भी चीज़ को खोने का गम नहीं होता है। तो जब वो भ्रमण कर घर पे आते हैं तो काफ़ी सोच विचार करते हैं, और उन्हें लगता है कि मुझे सांसारिक मोह माया का त्याग करना पड़ेगा, मैं इस संसार में इस तरह नहीं रह सकता हूँ। तो 29 वर्ष की आयु में फ्रेंड्स, 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ये निर्णय लेते हैं कि मुझे ग्रह त्याग कर देना चाहिए। तो ग्रह त्याग करने की यही जो अवस्था है ना, ग्रह त्याग करने की जो ये घटना है, इसे बौद्ध धर्म में नाम दिया गया है, इसे कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, ये याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। इस जो घटना है इसको क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, निष्क्रमण कहा जाता है। तो जो सिद्धार्थ थे उन्होंने 29 वर्ष की आयु में अपना राजपाट महल सब कुछ छोड़ छाड़ के वो जंगल की ओर निकल पड़े थे। अब जंगल की ओर निकल पड़े, इस क्रम में फ्रेंड्स देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर एक घटना से व्यथित होकर निकल तो जाता है, लेकिन उससे चीज़ों को समझने के लिए गुरु की आवश्यकता जरूर पड़ती है। तो सिद्धार्थ ने भी 2 गुरुओं का सहारा लिया था। उनमें उनके प्रथम गुरु थे अलार कलाम, और दूसरे गुरु हुए उनके रुद्रक रामपुत्र। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट भी। पहले गुरु हुए उनके अलार कलाम, जो कि वैशाली से थे। वैशाली वज्जी देश की राजधानी है वैशाली, वहाँ से अलार कलाम थे। अलार कलाम से उन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान लिया था। दूसरे गुरु थे उनके रुद्रक रामपुत्र, जो कि राजगृह से थे। राजगृह मगध की राजधानी है, मगध देश की। ठीक है। गुरुओं के बाद में जब उन्होंने शिक्षा वगैरह प्राप्त कर ली, उसके बाद में काफ़ी दिनों तक वो वनों में घूमते फिरते विचरण करते रहे। यहाँ पर उन्हें 5 शिष्य भी मिले। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो वे 5 शिष्य कौन कौन से थे हम देख लेते हैं।
5 शिष्य थे। कौंडिन्य, कौंडिल्य, पहले शिष्य का नाम था कौंडिल्य, दूसरे का नाम था वप्पा, दूसरे का नाम था वप्पा, एक थे महानामा, महानामा, एक का नाम था भादिया और एक शिष्य का नाम था अस्सागी। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 शिष्य भी मिले थे उन्हें। उन 5 शिष्यों का नाम है कौंडिल्य, वप्पा, महानामा, भादिया और अस्सागी। ये 5 शिष्य भी मिले थे। उसके बाद में फ्रेंड्स उन्हें एक स्थान चाहिए था जहाँ पर वो तपस्या कर सकें, तो उन्हें उर्वेला नामक एक स्थान जो कि बिहार में है, वर्तमान बिहार में है, वो स्थान उन्हें मिला और उन्होंने 6 वर्ष की घनघोर तपस्या की जब उनकी आयु 35 वर्ष की थी। ठीक है, तब तक उनकी आयु क्या हो चुकी थी, 35 वर्ष हो चुकी थी। तो 6 वर्ष की घनघोर तपस्या के बाद में 35 वर्ष की आयु में उर्वेला नामक स्थान पे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में, वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। यहाँ पे नदी कौन सी थी, नदी का नाम था निरंजना नदी, और नदी का नाम था निरंजना नदी, और पीपल वृक्ष, वृक्ष कौन सा था, पीपल का वृक्ष था। यहाँ पे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, कब हुई, उन्होंने वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसीलिए यहाँ पर चूंकि सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो वो क्या कहलाए, वो बुद्ध कहलाए यहाँ पे। ठीक है, बुद्ध कहलाए, और उर्वेला जो स्थान था उनका, उसका नाम क्या हो गया, बोध गया हो गया, इसलिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे बुद्ध जो सिद्धार्थ थे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था। और जो पीपल वृक्ष था, इस वृक्ष का नाम क्या हो गया, इस वृक्ष का नाम बोधि वृक्ष हो गया। तो 3 चीज़ें यहाँ पर हुई। क्या हुई कि जो सिद्धार्थ थे उनका नाम क्या हुआ, सिद्धार्थ का नाम यहाँ पर बुद्ध हो गया, क्योंकि इन्हें बुद्धत्व की प्राप्ति हुई। ज्ञान को बौद्ध धर्म में बुद्धत्व कहा गया है ना, ज्ञान को क्या कहा गया है, बुद्धत्व कहा गया है। तो क्या क्या चीज़ हुई, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे क्या हो गए, वो बुद्ध हो गए। और उर्वेला जो स्थान था, उर्वेला स्थान का नाम, चूँकि यहाँ पे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, बुद्धत्व प्राप्त हुआ, तो उर्वेला का स्थान क्या हो गया, बोध गया हो गया, बोध गया। ठीक है, और जो वृक्ष था, जिस वृक्ष के नीचे उन्होंने तपस्या की थी, जो कि पीपल का वृक्ष था, उस वृक्ष का नाम क्या हो गया, बोधि वृक्ष हो गया। ठीक है, बोधि वृक्ष हो गया। तो ये चीज़ें हुई यहाँ पर। ठीक है, तो किस उम्र में उन्हें ज्ञान प्राप्त होता, तो 35 वर्ष की आयु में प्राप्त होता। उन्होंने 6 वर्ष की घनघोर तपस्या की थी यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, प्रथम उपदेश। अब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब उन्हें ज्ञान को क्या करना था, बांटना था। तो प्रथम उपदेश गौतम बुद्ध ने कहाँ पर दिया, बुद्ध ने प्रथम उपदेश अपना दिया सारनाथ में दिया, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ऋषिपत्तनम, जिसका पुराना नाम था। ठीक है, क्या नाम था, ऋषिपत्तनम नाम था सारनाथ। तो प्रथम उपदेश उन्होंने, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, सारनाथ में दिया। और इस घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो प्रथम उपदेश देने की इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। इसे भी नोट डाउन कर लीजिए, इसे कहा जाता है धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, प्रथम उपदेश देने की इस घटना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। किस भाषा में दिए थे, तो जनसाधारण की भाषा पाली में उन्होंने अपने सारे उपदेश दिए थे। कौन सी भाषा थी, पाली भाषा थी। सर्वाधिक उपदेश की बात की जाए तो श्रावस्ती में उन्होंने अपने सर्वाधिक उपदेश दिए हैं। श्रावस्ती जो कि कौशल देश की राजधानी थी। किस देश की राजधानी थी श्रावस्ती, कौशल देश की राजधानी थी। कौशल देश की राजधानी थी श्रावस्ती। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद में 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा, जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर गौतम बुद्ध की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। वहाँ पे उन्हें निर्वाण प्राप्त हो जाता है। और इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उनकी मृत्यु की इस घटना को, इसको कहा जाता है महापरिनिर्वाण कहा जाता है। हमने 3 वर्ण देखे फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, महापरिनिर्वाण। ठीक है,
तो आई होप आपको कहानी समझ में आ गई होगी पूरी। हमने कहानी में क्या क्या देखा? हमने कहानी में देखा कि जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था सिद्धार्थ का, है ना। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था। शुद्धोधन शाक्य गण के प्रमुख थे और जो माता महामाया थी वह कोलीय वंश से बिलोंग करती थी। सिद्धार्थ के जन्म स्थान की बात की जाए तो सिद्धार्थ का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी के वन में हुआ था, ठीक है, जो कि नेपाल की तराई में है फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, पूछा जाता है। इनकी सौतेली माता का नाम प्रजापति गौतमी था। सिद्धार्थ जो गौतम बुद्ध हैं उनका बचपन, सिद्धार्थ जो उनका नाम था वो पहले नाम था, सबसे पहले, मतलब बचपन का नाम उनका क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध बाद में हुआ उनका नाम। पत्नी यशोधरा थी। उनका एक पुत्र था जिनका नाम राहुल था। 29 वर्ष की आयु में सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर दिया था, जो कि बौद्ध धर्म में महावीर निष्क्रमण के नाम से जाना जाता है इस घटना को। उसके बाद में उन्होंने 2 गुरु बनाए। अलार कलाम पहले गुरु थे, प्रथम गुरु अलार कलाम, दूसरे गुरु थे उनके रुद्रक रामपुत्र। अलार कलाम जो कि वैशाली, जो कि वज्जी देश की राजधानी है, से बिलोंग करते थे। अलार कलाम से गौतम बुद्ध जो कि सिद्धार्थ थे, उन्होंने सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया था। और रुद्रक रामपुत्र मगध की राजधानी राजगृह से बिलोंग करते थे। ये इनके दूसरे गुरु थे, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति तो 6 वर्ष की घनघोर तपस्या उन्होंने उर्वेला में की और 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात्रि को निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चूँकि यहाँ पे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था और ज्ञान को बौद्ध धर्म में बुद्धत्व कहा जाता है, इसीलिए सिद्धार्थ का नाम यहाँ पर गौतम बुद्ध हुआ। और जो क्षेत्र था या फिर जो स्थान था जहाँ पर उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, उर्वेला, तो उसे क्या नाम दिया? बोध गया नाम दिया गया। और जिस वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, पीपल का जो वृक्ष था, उसे बोधि वृक्ष कहा गया, ठीक है। प्रथम उपदेश, अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद में जब उन्होंने ज्ञान वितरण करना चालू करा, अपने ज्ञान को का प्रचार प्रसार करना चाहा, तो प्रथम उपदेश उसी क्रम में प्रथम उपदेश उन्होंने कहाँ दिया? सारनाथ में दिया, जिसे कि बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। इस घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया था। अच्छा, उनके जितने भी उपदेश थे उन्होंने जनसाधारण की भाषा, जो लोग समझ सके उसी भाषा में दिए। तो उस टाइम पे कौन सी भाषा थी प्रचलन में? पाली भाषा थी। तो उनके जितने भी उपदेश थे वो किस भाषा में थे? पाली भाषा में दिए गए थे। उसके बाद में इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है सर्वाधिक उपदेश। सर्वाधिक उपदेश उन्होंने कहाँ दिए थे? कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। उसके बाद में 80 वर्ष की अवस्था, अब ये सब उपदेश वगैरह उन्होंने देना जारी रखा, लोगों को जागरूक किया, नवीन चेतनाएं लोगों में उन्होंने जागरूक की, है ना। और ऐसे जब उनकी अवस्था 80 वर्ष की अवस्था में जब वो आते हैं तो 483 ईसा पूर्व कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हो जाती है। उन्हें निर्वाण प्राप्त हो जाता है और बौद्ध धर्म में उनके निर्वाण की इस स्थिति को क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण कहा गया है। आई होप आपको यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी बातें। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान, विशद मतलब शुद्ध ज्ञान, है ना, कहाँ से प्राप्त होता है? हमें बौद्ध धर्म को अगर जानना है तो हमें त्रिपिटक से ज्ञान प्राप्त होता है। और त्रिपिटक मतलब 3 पिटक हैं इनके, कौन कौन से हैं वे? ये भी पूछे जाते हैं त्रिपिटक, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से? तो विनय पिटक, विनय पिटक, एक सेकंड, विनय पिटक, दूसरा है सूत्र पिटक और तीसरा है अभिदंभ पिटक। अभिदंभ पिटक। तो बौद्ध धर्म के बारे में यदि हमें शुद्ध ज्ञान प्राप्त करना है, उसका नॉलेज लेना है, तो हमें किन्हें पढ़ना पड़ेगा? हमें 3 पिटक जो बौद्ध धर्म के उन्हें पढ़ना पड़ेगा। तो वे त्रिपिटक कौन कौन से बौद्ध धर्म के? तो वे हैं विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिदंभ पिटक। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में कितने पिटक है? तो बौद्ध धर्म में 3 पिटक है। त्रिपिटक से वो फेमस है, कौन कौन से? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिदंभ पिटक। अब बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ जो प्रतीक हैं उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो जो गौतम बुद्ध है उनके जन्म के, है ना,
जब वो उनका हुआ था तो उनके प्रतीक के रूप में कमल और सांड को देखा जाता है। ठीक है, कहा जाता है फ्रेंड्स कि जब उनका जन्म हुआ था तो कमल खिल गए थे उनके जो राजभवन में, वहाँ पे कमल प्रज्वलित हो गए थे, कमल खिल गए थे, कमल के फूल जो है वो खिल गए थे, इसीलिए उनके प्रतीक कमल और सांड को माना जाता है। ग्रह त्याग की जो घटना है, जो महाबी निष्क्रमण है, इसको घोड़े से, घोड़ा उसका डिनोट करता है, घोड़ा उसका प्रतीक है। ठीक है, और ज्ञान, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उसे पीपल वृक्ष से, चूंकि पीपल वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था ना, बोधि वृक्ष है ये, तो उसका प्रतीक पीपल का वृक्ष है। निर्वाण पद चिन्ह है उसका प्रतीक निर्वाण का, और मृत्यु का जो प्रतीक है वो है स्तूप, स्तूप बनाए गए थे उनके। कहा जाता है कि उनकी मृत्यु के बाद में जब उनके शव का दाह संस्कार हुआ था, उसके बाद में उन्हें 8 भागों में विभाजित कर दिया गया था ना, जो बचा हुआ था, जो भी ऐश या फिर बची थी, उसे क्या किया था, 8 भागों में उनके अवशेषों को बांट दिया गया था। और उस समय के जो 8 महाजनपद थे, है ना, महाजनपद हो गए, जैसे 16 महाजनपद थे तो उनमें से 8 महाजनपदों को चुना गया, और उन 8 महाजनपदों में उन्हें बांटा गया, 8 महाजनपद में एक एक अवशेष को बांटा गया, जो भी बनाए गए थे 8 अवशेष, और उन पर क्या किया, स्तूप निर्माण करवाया गया था, वहाँ पे स्तूप निर्माण है उनके। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ऐसी एक अनुश्रुति है। सो फ्रेंड्स, आज हमने क्या जाना, आज हमने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बारे में थोड़ी सी चर्चा की, गौतम बुद्ध के बारे में हमने जाना, बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ी बहुत चर्चाएं देखी हैं। इसका सेकंड पार्ट भी आएगा फ्रेंड्स। सेकंड पार्ट में हम बौद्ध धर्म की जो इम्पोर्टेंट बातें, जो और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे अष्टांगिक मार्ग हुए, 10 सील हुए, है ना, जो भी उन्होंने अपने उपदेशों में जो खास खास बातें बताई है, उन बातों पर चर्चा करेंगे। सो वीडियो को आज हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और बढ़िया से अपनी पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।